अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। मुझसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा गया था कि अभी जो रिसेंटली जुडिशल रिव्यू का जो हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, क्या उसके बाद इनडेफिनेट लीव टू रिमेन एप्लीकेशंस अगर आप करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ योर चिल्ड्रन, क्या वो एग्जेम्प्ट होगी या नहीं। तो मैं पहले दो बातें इसमें बता दूं कि एक बात तो ये कि होम ऑफिस ने उस डिसीजन के ऊपर परमिशन टू अपील के लिए चैलेंज रेज किया है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। फॉर द टाइम बीइंग अगर आप अपनी इनडेफिनेट लीव टू रिमेन एप्लीकेशन डालते हैं बच्चे के लिए, तो ज़ाहिरी बात है कि ऑटोमेटिकली इस डिसीजन की वजह से मुझे लगता है कि होम ऑफिस आपकी फ़ी माफ़ नहीं करेगा। यू स्टिल हैव टू मेक अ वेरी कंपेलिंग एंड आप समझ लें कंपैशनेट प्ली टू द होम ऑफिस कि क्यों आप फ़ी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे। उसमें फिर आई थिंक ये करना पड़ेगा कि जिस तरह आप फ़ी वेवर की एप्लीकेशन डालते हैं, आप उसमें अपनी 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट्स देते हैं। तो मुझे ये लगता है कि आपको अपनी 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी और होम ऑफिस से कंपैशनेट प्ली करनी पड़ेगी कि जी इन वजूहात की वजह से आई एम अनएबल टू मीट द कॉस्ट ऑफ दिस एप्लीकेशन। हैविंग सेड सो, ये मेरी एनालिसिस है इस केस को पढ़ने के बाद। अब ये होगा कि काफ़ी लोग आई थिंक एप्लीकेशन डालेंगे इंडेफिनेट लीव टू रिमेन, जिनकी बच्चों को यहाँ 7 साल हो जाते हैं, दे मेक द इंडेफिनेट लीव टू रिमेन एप्लीकेशन एंड आई थिंक सम ऑफ देम विल जस्ट सिंपली कोट दिस केस लॉ जो अभी आया है। तो आई थिंक देखना ये है कि क्या होम ऑफिस सिर्फ इस केस लॉ को कोट करने से आपकी फ़ी को वेव कर देता है, या वो आपसे कहते हैं कि नहीं, यू हैव टू प्रोवाइड अ कंपेलिंग एंड कंपैशनेट रीज़न कि आप फ़ी को क्यों पे नहीं कर पाते। इफ़ यू आर समवन जो ये एप्लीकेशन अभी करने लगे, गेट इन टच विद मी। अगर आपने एप्लीकेशन कर ली सिर्फ इस केस को कोट करके, ताकि मैं बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकूं, अगर होम ऑफिस ने आपको विदाउट फर्दर इंफॉर्मेशन ग्रांट कर दिया आपके बच्चे को इंडेफिनेट। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे, जो मैंने अभी ये केस लॉ पढ़ा है, उससे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग आ रही है वो ये आ रही है कि इट इज़ स्टिल होम ऑफिस की तरफ से नॉट वेरी क्लियर कि जी जो भी फ्यूचर में एप्लीकेशन डालेंगे आफ्टर दिस केस, हम उनके बच्चों को फ़ी नहीं चार्ज करेंगे इंडेफिनेट लीव टू रिमेन एप्लीकेशन के लिए। What I understand reading this case law is कि होम ऑफिस बोल रहा है कि आप अपनी कंपेलिंग एंड कंपैशनेट रीज़न दें कि क्यों यू कैन नॉट अफोर्ड द फी। विदाउट गोइंग इनटू वेरी मच डिटेल, मैंने इसको बड़ा समराइज करके बोला है। बट लाइक विद एनीथिंग, बाद में होम ऑफिस की इंटरनल पॉलिसीज़ आती हैं, उसके बाद शायद ये सिचुएशन चेंज हो जाए। तो अगर आप मेरी वीडियो बहुत अरसे बाद देखेंगे ये, तो आप ये ना कहना तारिक भाई आप तो कह रहे थे होम ऑफिस मानेगा नहीं। देखें जी 10 लोगों के केसेस हो चुके हैं। बिकॉज होता ही है कि होम ऑफिस देखता है कि रिएक्शन क्या आ रहा है केस लॉ का, मतलब मैंने ऐसे केस लॉ का कि जो केस अभी इंट्रोड्यूस हुआ है उसका रिएक्शन क्या आ रहा है लोगों की तरफ से, और होम ऑफिस की फिर पॉलिसी उसके बाद क्या होती है। एंड आई थिंक वन ऑफ द वेरी गुड, आप इसकी एग्जांपल ले लें, अगर आप मुझे बड़े अरसे से फॉलो करें, जब होम ऑफिस को अपना केस हारा था, होम ऑफिस ने हाई कोर्ट में बोला था कि जी जिन लोगों ने फैमिली लाइफ वीज़े अप्लाई किए हुए हैं वो ब्रिटिश चाइल्ड के थ्रू डेरिवेटिव राइट वीज़े भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड होम ऑफिस वॉज टेकिंग इन द डेरिवेटिव राइट वीज़ाज। और फिर बाद में अब ऑलमोस्ट आफ्टर 2 डेढ़ 1 साल के बाद होम ऑफिस टर्न अराउंड एंड सेड नहीं नहीं नहीं, हम आप लोगों को नहीं देंगे डेरिवेटिव राइट ऑफ वीज़ा ब्रिटिश चाइल्ड के। अगर आप पेरेंट्स हैं, यू हैव टू गो फॉर फैमिली इन प्राइवेट लाइफ। तो होता ये है कि पॉलिसी चेंजेस आती हैं और उसके बाद, बट फॉर द टाइम बिंग मैंने इसलिए सोचा कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना लूँ, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग मी कि तारिक भाई इस जो भी नया केस लॉ आया है इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो मेरी थिंकिंग के मुताबिक एप्लीकेशन ये है कि बिल्कुल आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं अपने बच्चे की फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, डोंट पे द फी, लेकिन फिर आपको होम ऑफिस को एक प्ली करनी पड़ेगी कि वाई यू कैन नॉट पे द फी। और फिर होम ऑफिस इज एवरी राइट टू टर्न अराउंड एंड आस्क यू कि ठीक है जी अपने फाइनेंशियल्स हमें दिखाएं कि आपके पास पैसे नहीं है, जिस तरह के वो फी वेवर पे करते हैं कि अपने हर तरह की बैंक अकाउंट हमें दिखाएं ताकि हम ये असेस कर सकें कि आपके पास पैसे हैं नहीं। तो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। जैसे इस केस लॉ के बारे में मुझे और चीज़ें पता चलेंगी, आई विल अपडेट यू विद अ न्यू वीडियो। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।